करते कहे भगवान। जिनकी बराबर कोई समान भी नहीं, बराबर कोई है ही नहीं, और उनसे अधिक तो कोई बात है। जहाँ पर ब्रह्म शब्द हम करते हैं, अद्वैतवादी की ब्रह्म और शुद्ध वैष्णव के विचार से ब्रह्म में एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। अद्वैतवादी तो कहते हैं निराकार निर्विशेष निरंजन, ये कोई आकार नहीं है। और शुद्ध वैष्णव विचार में कहते हैं भगवान के स्वरूप है। जतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, उसके अंदर में क्या द्विभुज मुरलीधर है, श्याम सुंदर। तो गौड़ी वैष्णव में ब्रह्म क्या है? भगवान के अंग कांति छटा झुका देते, जिसके द्वारा सभी प्रकाश कर देते हैं। जस प्रभा प्रभोतु जगदंड कोटि कोटि विशुदादि भिन्नम। जस प्रभा प्रभोवतु जगदंड कोटि, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड आदि जिनकी अंग प्रभा के द्वारा प्रकाशित होते। सूर्य चंद्र आदि जो है वही छठ आदि के द्वारा तेज प्रकाश करते हैं। तो यह समस्त विचार दिखाया गया। इसलिए करें गोपेंद्र सुत जो कथा हम लोग प्रसंग करें, महाप्रभु स्वयं करें इनडायरेक्ट रूप में महाप्रभु करें मैं ही कृष्ण हूँ। इसलिए करें गोपेंद्र गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्श। और राधा जी की क्या है? न गोपेंद्र सुत बिना तुम ना परसे अन्न जन। राधा जी गोपेंद्र नंदन जानी कृष्ण नंद महाराज के पुत्र, इसलिए गोपेंद्र सुत, सुत माने पुत्र है। इसलिए कहते हैं गोपेंद्र सुत बिना तिहु ना ना पर्श अन्न जन। ये राधा जी के निष्ठा है। तो महाप्रभु ये कहना चाहता है मैं कृष्ण हूं और स्वयं राधा जी मेरे सिर अंग के ढक करके रखे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण है, इसके प्रमाण इस वाक्य के द्वारा आ रहे। और स्वयं महाप्रभु फिर कह रहे हैं देखो तार भावे भावित तो करी आत्ममोहन तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं वही श्रीमती राधा की भाव में विवाहित होकर के तब मैं अपने माधुर्य में आस्वादन कर। তোমার ঠাই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম লুকাইতে প্রেম বলে জানো সর্বমর্ম। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं हे रायरमंद आपके निकट छुपाने की मेरे कोई वस्तु नहीं है, आप सभी जानते हो। मैं छुपाने पर भी आप अपने प्रेम के द्वारा आप जान लेते है। जो प्रेमिक भक्त है, प्रेमिक भक्त के निकट छुपाया नहीं जा सकता है। ऊपर से छुपाया जाए तो कहाँ होगा। क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु है उसकी छुपा नहीं सकता, कहीं न कहीं किसी प्रकार वो अपने आप प्रकाशित हो जाए। जिस प्रकार कहा जाता है मरकरी, मरकरी है ना जो थर्मोमीटर के अंदर रहता है ताप, उसके अंदर क्या रहता है पारा है। यदि किसी के शरीर में पारा चला जाए
वो किसी न किसी फिर बाहर आ जाएगा, शरीर में नहीं रह सकते हैं। क्या तो बाहर आ जाएगा, शरीर में नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार उदाहरण भी दिया गया, किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भले वो जितनी प्रयास करे उसको छुपाने के लिए, क्यों कहीं न कहीं उसकी प्रेम प्रकाशित हो। और उसके प्रेम को कौन अनुभव करेंगे? जिसके पीछे पास प्रेम है। जिसके पास प्रेम नहीं वो समझ नहीं पाए। हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। एक सपेरा आया है, जो सांप जो खिलाने वाला है, और वो सांप जो है ऐसे फोन उठा करके नहीं, भक्ति हरिदास ठाकुर उसको देख करके नृत्य करने लगे। क्यों? न उनकी हृदय में कालिया दमन की लीला की स्फूर्ति हुई है। हरिदास ठाकुर उसको देख करके बास आनंद में नाम संग से नृत्य है। और ऐसे देख करके भक्त लोग भक्त हरिदास ठाकुर के चरण स्पर्श करने लगे, हैं, उनके धूल लेने लगे। ओहो, ऐसे एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के प्रति देश करता था। बोलिए ये मुसलमान के लोग इतने क्यों आदर करते हैं? मैं ब्राह्मण हूं और मेरे चरण धूलि कोई नहीं लेता, ये ब्राह्मण के चरण, एक मुसलमान के चरण धूलि ले रहे हैं। वो देश ईर्ष्या करने, तो विचार करने लगे मैं भी हरिदास ठाकुर के भांति ऐसे भी नृत्य करूं। तो ब्राह्मण ने क्या कि वो भी आर्टिफिशियल जो नृत्य करने लगे, किंतु कोई उसके चरण धूलि नहीं लिया है। फिर वो ब्राह्मण करके जानबूझ करके छल कपट से मूर्छित हो है, सोच ले मैं मूर्छित हो जाऊं, कोई ना कोई मेरा चरण धूलि लेगा। वो भी कोई भी नहीं लिया है। और वो आर्टिफिशियल है दिखाने लगा, छल कपट हो। तो वो सपेरे ने क्या की, लट्ठी देकर उसकी जब पिटाई कर लो भग गया है। तात्पर्य है उसी प्रकार सहज या सुखी देखी लोग केवल अनुकरण करते रहते हैं, भाव के लिए दिखाते रहते हैं, लोगों के रिझाने के लिए। किंतु जो अज्ञ लोग जो है, मूर्ख लोग जो है, और उसके कहते हैं इसके हृदय में प्रेम हो गया, ये महाभागवत है, इसी प्रकार उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। क्योंकि प्रेम की लक्षण कौन जान सकता है? जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए, जिसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, वो क्या करता है? इसलिए कहते हैं प्रेमिक जाने प्रेमिक। जिसके हृदय में प्रेम है वो अनुभव कर सकते हैं। जिसके प्रेम संबंधी कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो क्या समझ? इसलिए स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, हे राय रमानंद सुनो, ये तुम्हार ठाई हमारे किछु गुप्त नहीं कर्म, लुकाइले प्रेम बोले जानो सब कर्म। ये महाभागवत जो होते हैं, जिसके में प्रेम उत्पन्न, वो तो छुपाना चाहते हैं, क्योंकि इसको दूसरे के निकट प्रकाश करना नहीं है। प्रेम ऐसी दिव्य वस्तु है, उसको क्या करना चाहिए? छुपा करके रखते।
जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कपूर है, कैम्फर कपूर है, विशुद्ध जो कपूर है, यदि उसको खुले जगह में यदि रख दिया जाए, ओपन प्लेस में रख दिया जाए, उसके सारे शक्ति व सुगंध क्या हो, उग जाए, चला जाएगा। उसलिए उसको क्या करना चाहिए, ढक करके रखना पड़ता है। जो शुद्ध कपूर ने नकली जो है वो बेकार हो जाता है। आजकल बाजार में ऐसे अनेक जो है कपूर मिलता है, जिसे तोड़ भी नहीं पाओगे, है आग में देने पर भी वो जलता नहीं है। कल देखा ना, आग में दे वो जलने में पड़ा हुआ है, वो समय के बाद जल रहे। शुद्ध कपूर जो है वो तो आग देने से झक उसके क्या हो गया, पकड़ देता, जलना से है ना। उसमें जो शुद्ध कपूर नहीं है वो क्या बोलते हैं, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल है ना, उसमें गंध है ना कुछ है। लोग आजकल जो कह के केमिकल ऊपर से लगा देते हैं, लगा करके गंधा लगाते हैं, हाँ ये शुद्ध कपूर, और जब आग में दो तो जलता ही नहीं, विचित्र है। तो जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो आर्टिफिशियल दिखा करके कुछ करे। हो सकता है कुछ अज्ञ लोग हैं और उसके प्रेमिक जान करके उसके पीछे दौड़े, किंतु धीरे धीरे जब उनके पता चलता है तब उसको छोड़ देते हैं। भगवत भजन करते करते अनुभव होगा। कोई भजन ही नहीं किया तो कैसे समझे, जो हरि कथा नहीं सुना और क्या समझेंगे, अनुभव कैसे है? स्वयं हरि नाम नहीं करते कैसे समझेंगे, अनुभव कैसे? इसलिए हरिनाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से तब वो समझ पाए। यही तो है। इसलिए दंभ आदि त्याग दे करके सदा दंभं इत्वा, सदा सर्वदे दंभ आदि त्याग दे करके भगवत भजन करते करते अनुभव होगा। इसलिए संसार में जी साधु के असाधु मानते हैं और साधु के साधु मान लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्या कहे वो, गाल बजावा। इस संसार में पंडित किसको कहा जाता है, जो गाल बजावा पंडित कहावा, जो जितने परिमाण छल कपट से लोगों के रिझा सकते हैं, लोग उसके कह गए कहेंगे ये पंडित है। यही तो संसार की माया की ये खेल है। जो जितने कलिजुग है, जो जितने परिमाण छल कपट आदि ऊपर से दिखाएंगे, लोग उसके कहेंगे ये शुद्ध भक्त है, उसके पीछे दौड़ लगाएंगे। ये कहते हैं छल कपट, क्या बोला, हाँ रामचरितमानस में है ना, क्या बोला, हाँ समझो। कलिजुग है, नाम भजन करते करते जो जितने परिमाण हरिनाम करेंगे, शुद्ध नाम जितने परिमाण हृदय में उदित होगा वो अनुभव करें। छल कपट आदि के द्वारा अपराजित चिद्वस्तु अनुभव नहीं होता।
उच्छल वो क्या बोलते हैं, चित्त वस्तु के अनुभव करने के लिए नाम का आश्रय करना पड़ता है। हरि नाम, शुद्ध नाम का है। ये शुद्ध नाम कैसे होगा? साधु संग में है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जो 5 जो तत्व बताया है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ 5 मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प संग। साधु संग है, साधु संग फर्स्ट क्या बोले? साधु संग। साधु संग नाम संकीर्तन। तीसरी क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा। साधु संग, नाम संग, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरावास माने ब्रजमंडल में वास करना पड़ेगा। यहाँ पर मथुर मंडल, इन्हें कुब्जा के स्थान पर जाकर के बैठ जाए हैं। यहाँ पर मथुरावास शब्द की तात्पर्य है माथुर मंडल, ब्रजमंडल। ब्रज में आपको वास करना पड़ेगा। ब्रज को रिवास यानी कि जावन ब्रज में वास करें। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं हो, मन के द्वारा ब्रज के वास करना ही पड़ेगा। वो भी ब्रजवास, ब्रज की सर्वत्र वास नहीं कह रहे। राधा आधिपत्य वृंदावनम, कितने सूक्ष्म विचार देते जा रहे। राधा जी के जो आधिपत्य, जो वृंदावन भूमि, वहीं पर रहना पड़ेगा। कहाँ पर राधा जी के आधिपत्य है, कहाँ पर नहीं है, वो भी विचार करना पड़ेगा। जितने भी हम सत्संग में जाए उतने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में हम प्रवेश करेंगे, विचार करेंगे। वृंदावन में कौन सा स्थान राधा जी का आधिपत्य नहीं है? सखी स्थल, चंद्रावली के स्थान है। इसलिए कह रहे हैं चंद्रावली के स्थान पर नहीं जाए। राधा जी के आधिपत्य है वृंदावन भूमि। वो कौन सा स्थान है जहां पर एकमात्र राधा जी की आधिपत्य ध्वजा गड़ा हुआ है? आज समझे वो स्थान क्या है? सेवा कुंज, निधुवन, निकुंजवन, वृंदावन के निवृत्त वो स्थान का राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन, किंतु सर्वश्रेष्ठ स्थान राधा कुंड, राधा कुंड वास है। इसलिए तो श्रील रूप गोस्वामी पाद वैकुंठादि जनितो वरा है। क्या श्लोक है? वैकुंठाद जनितो मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदावन मुदरा पानी गोवर्धनत है। कितना सुंदर वर्ण। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वैकुंठाद जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन। वैकुंठाद जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वृंदावन से श्रेष्ठ कौन सा बता रहे? गिरिराज गोवर्धन है। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान कहा गया? राधा कुंड है। राधा कुंड में वास करना पड़ेगा, क्योंकि राधा कुंड राधा से अभिन्न माना जाता है। कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा है। महापुरुष संघ है राधा कुंड, राधा से कोई अलग नहीं है। संग राधा जी ही प्रेम में द्रवीभूत हो करके ही कुंड के स्वरूप में प्रकाशित हुए है। जिस कुंड में स्वयं कृष्ण
त्रिसंध्या स्नान आदि करके राधा जी की जो है मान मनाते हैं। दिव्य प्रसाद दिव्य ने श्रीमती राधिका राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए देखो कृष्ण भी राधा कुंड में स्नान आदि करते हैं। इसलिए तो प्रबोधानंद सरस्वती पाठ करें यस्सा कदापि वसनंच किलनत्त दन्नाति दन्न पवन नक्तार्थमानि जगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदन ओपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशो अपि। वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में डायरेक्शन है विराजमान होती है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा जी के प्रणाम करने के पहले किसको प्रणाम हो रहे? उस दिशा को स्थान जिस दिशा में श्रीमती राधिका रहती। लिख रहे जस्या कदापि बसवंचल खिलनत्त धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानि जगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तमो विश्वभानु भुवो दृशो। सुंदर भाव कैसे व्यक्त हो रहे हैं। राधा जी जब मानवती हो जाती है, राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं, तथापि राधा जी मान छोड़ती नहीं है, पैया में पड़ जाती है। स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही तो पद पल्लव मुदारम। कितना सुंदर मधुर भाव व्यक्त हो रहे। जयदेव गोस्वामी पाद अपने स्वरचित अमूल्य ग्रंथ में समस्त भावों के व्यक्त किए। जो ब्रह्म श्लोक नारद भीष्म लक्ष्य रालकित नौसे सा पुरुष शब्दो चूर्ण 19 तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। जो ब्रह्म श्लोक नारद भीष्म लक्ष्य रालकित न स पुरुष तस्य शब्दो विष्णु चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। अनारद्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधुर रसव रसास्व गाव। श्याम रस में किसी को यदि गोता लगाना है तो 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। श्याम रस यानी श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस में यदि किसी को प्रवेश करना है, माधुर्य रस का परखिया भाव संपन्न ब्रज गोपी की जो भाव माधुर्य किसी को यदि प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 नियम के पालन करना है, चौथा नहीं, केवल 3 नियम के पालन करना है। राधा के चरण कमल में एकांतिकी निष्ठा और दूसरी राधा पदांकित जो भूमि उसमें वास करना पड़ेगा। अनारद्ध राधा पदाम भुजल अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम। जहां जहां पर राधा के चरण कमल की चिन्ह है उस स्थान पर जाओ। है सब जगह में नहीं, जहां पर राधा की चरण कमल की चिन्ह है उस स्थान राधा पदांकित। और तीसरी क्या बताया? ऐसी रसिक अनुभव संपन्न ब्रजरसिक है संत महात्मा की संग करने का, संग करना है। तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनस। कथा श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण किया ही नहीं तो कहाँ से हो जाए? ग्रंथ पढ़ के थोड़ी हो जाए।
है। इसलिए साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, विग्रह सेवन है। हाँ सुनिए, ठाकुर जी के लिए चलते छोड़ कर भाग जाते नहीं, अत्यंत प्रेम ममता के साथ सेवा करो, है। कम से कम मन के दर्द से सेवा करो। प्रातः काल में उठ करके है ठाकुर जी का अर्चन करो, है जुगल सरकार की सेवा करो, जिससे हमारे रूप को समीपात वर्णन हो रहा है। राधिका अर्चयाम है। आज में उपासना दो प्रकार की होती है सेवा। एक है मंत्रमय उपासना और एक होता है साधुसी उपासना, है। कितना सुंदर ये सब भाव कैसे बोल दिया है। रूप गोस्वामी पाद कैसे बोलते हैं, विविध कुसुम वंदे धम्मिलधारी विगत मधुगुण के किंच प्रशस्ति मधुर बिंबुद्रा स्फूर्त अमर कपलम राधिका अर्चयाम। राधिका अर्चन हो जाते, एक ही स्थान पर बैठे हुए और कितना सुंदर राधि के अर्चन हो रहे। विविध कुसुम वृंदे दम्बिलधारी विगत मधुगुण के किंच प्रशस्ति मधुर बिंबुद्रा स्फुरत कमल अपलम स्फुरत कपलम, राधिका अर्चना। मेरा गला बैठ जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद भी कर रहे हैं, ये गुरुमुख से श्रवण करने पर और धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होगा। वह प्राकृत लोके गुरुमुखी श्रवण परित्याग जने सकल कल्पित दम्भ चेष्टा ने बंधकारी प्रतिपादन। ये कहते आदु गुरु मुखात श्रवण है। गुरुकरण करने के तो यही तात्पर्य होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं गुरुकरण के तात्पर्य क्या है। गुरुदेव के मुखारविंद से कथा को हम श्रवण करें, इसमें शक्ति है। वो शब्द ब्रह्म कहा जाता है। वो शब्द ब्रह्म कान के द्वारा अंतर हृदय में आ जाता है। श्रवण ही नहीं किया है तब कहाँ से आएगा बताओ। यहाँ पर स्पष्टीकरण करें। और इधर उधर से कथा सुन लेते हैं सहज या सौखी बेकी अथवा अतज्ञ लोगों से इधर उधर की कथा सुन करके बस फिर चित्त क्या डमाडोल हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवण है। इसी के लोग समझ लेते, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। इधर उधर की कथा सुन लेते हैं और फिर अपने स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज कहते गुरुदेव ये मेरे समझ में नहीं आया। अरे तू उधर उधर की कथा सुना तो हम क्या करें हैं? दूसरी से कथा सुन करके फिर अपने क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहते सजातीय आशय स्निग्ध सतो भरी। सजातीय आशय स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के मुखारण से कथा भागवत कथा श्रवण करना, तब भागवत की वास्तव जो है रसमाधुर्य आस्वादन होगा। ये इसलिए तो करे सजातीय समान। सजातीय किसके समान भावना विशिष्ट होनी चाहिए।
है, अस्निग्ध जिनके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, वो दीक्षा गुरु हो अथवा शिक्षा गुरु है। और इसलिए कहते स्वजातीय आशय स्निग्धो सतो बरे। श्रीमद् भागवतम रस अशब्द तब आस्वादन होता है? और नहीं तो जहाँ जहाँ तहाँ यहाँ पर सुन करके फिर कह देते गुरुदेव भी मैंने समझ नहीं, वो ये बोला वो बोला, मैं कहते भाग जाए है। आशा माने अंतःकरण, सौजा एक एक शब्द की यदि आप तोड़ करके देखो आपके आनंद आए। सौजातीय समान भावना विशिष्ट, सौजातीय सौजातीय अस्निग्ध जिनकी चित्त अत्यंत निर्मल है, सौजा स्निग्ध सतो बरे संत महात्मा बर मनि श्रेष्ठ सौजातीय आशा स्निग्ध सतो है। आशय मन अंतःकरण, स्निग्ध निर्मल अंतःकरण वाले सौजातीय आशय सिंधु सतो बरी, बड़े माने श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवतम रसमाधुर्य कथा आस्वादन है। इसलिए तो निगम कल्पतरु गलित फलं सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवत रस मालयम मुहरो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की रसमाधुर्य तो वही आस्वादन कर, रसिक और भावुक जन सभी लोग आस्वादन कर नहीं पाते हैं, इसलिए तो कर रहे। ज्ञानी कुएं की भांति है, नीम के पेड़ में बैठता है और खा करते रहता है। ज्ञानी अभाग्य काक चूसे ज्ञान निम्ब फल, पढ़ा ना, अभाग्य काक चूसे ज्ञान निम्ब फल। नीम के पेड़ पर बैठ जाता है। कौए कहाँ पर बैठना पसंद करता है? नीम के पेड़। वो दुर्भागा अभाग्य काक चूसे ज्ञान निम्ब फल है। और कोयल कहाँ पर बैठते हैं? आम्र मुकुल, आम के पेड़ पर बैठ करके आम की जो सुंदर जो क्या बोलते हैं फूल जो होता है ना, पहले ये सुगंध आता है उसके देखो है आस्वादन करते हैं। इसलिए तो कहते जब तक तब तक सुनकर फायदा नहीं होगा तुम्हारे है। और भी कंफ्यूज होती, एक तो बद्ध जीव है इधर उधर सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाता। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं देखो प्राकृत लोग गुरुमुख से श्रवण परित्याग करके अपने सौकपल कल्पित दम्भ चेष्टा में ही पड़े रहते हैं। प्रभुपाद के इतने कितने सुंदर इसमें तो अनुभास रच दिया गया। केवल प्यार पढ़ने से नहीं होते चेतन सिद्धांत। प्रभुपाद की अनुभास भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के भक्ति विनोद ठाकुर की अमृत प्रवाह भाष्य पढ़ना पड़ेगा। कितना सुंदर भाव। इसलिए महाप्रभु करे तुम्हार ठाई हमारे किछु गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोली जानो सर्व मर्म गुप्ते राखियो कहाँ ना करियो प्रकाश। महापुरुष स्वयं कर रहे हैं क्योंकि ये सब जो तत्व जो है जो भाव आपने दर्शन किया ये क्या करो छुपा करके रखो है? इसलिए कहते हैं अपन भजन कथा ना कहिबे जथा तथा। अपने भजन की जो अनुभूति जो है रियलाइजेशन जो है
सभियों के पास मत बुला करो, है? तो लोग हंसेगा, बोले यार ये बेकार की बात, एक तो अपराध करे और लोग हंसे, हैं? इसे संग महाप्रभु करें जे गुप्त राखियो कहाँ ना करियो प्रकाश, अमार बातुल चेष्टा लोके उपहास, गुड़ भजन कथा सर्वत्र प्रकाश करना नहीं चाहिए। जो प्रेमिक जन होते हैं उसकी कहा जाए, है? जो प्रेमिक जन उसके निकट बोल, है? जो प्रेमिक नहीं है उनके बोल के क्या हो, जो अनुगत्य स्वीकार नहीं करते हैं उसके पास बोल करके फायदा कुछ नहीं। दाम्भिक अहंकारी के निकट मत बोला करो, है? उसके हाँ में हाँ और ना में ना बोलती जाओ, तब ठीक रहता है। दाम्भिक अहंकारी के निकट कैसे बोलो, उसके हाँ में हाँ और ना में ना, क्या जरूरत है? उसके देश भी नहीं है, ईर्षा भी नहीं है और उनकी प्रशंसा नहीं। न निंदती न प्रशंसती। दाम्भिक अहंकारी व्यक्ति की निंदा भी करना नहीं चाहिए और प्रशंसा नहीं करना चाहिए। न निंदती न प्रशंसती, जो करने तो हमें क्या लेना देना है? आज इसलिए शास्त्र ने कहा किसी की निंदा भी मत करो और किसी की प्रशंसा मत करो। किसके लिए कहा गया? जो दाम्भिक अहंकारी है उसकी निंदा करना नहीं चाहिए और उसकी प्रशंसा भी। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत वाह है। अकबर बादशाह बीरबल को बोले, बीरबल देखो बेगुन है ना, बेगुन अच्छा है? बोले हाँ जी, बेगुन ऐसी सुंदर सब्जी है, किसी में डालो है अच्छा लगता है। बेगुन के भरता बनाओ, हैं? क्या बनाते हैं अभी? चतुर्मास्य चल रहे बेगुन, हैं? अच्छा है, बेगुन के जला करके और उसके करके फिर क्या, सरसों के तेल है ना, दे दो, है? और बनाओ, भरता बनाओ, बेगुन के भाजा बनाओ, कितना सुंदर लगता है। बेगुन के भाजा बनाए कोई है? बना है? आज बेगुन किसी भी सब्जी में डाल दो, सब में अच्छा लगता है। बेगुन के गड्ढे की सब्जी बनाओ, बेगुन के क्या बनाओ, चटनी बनाओ। बेगुन की चटनी खाई कोई? बेगुन की चटनी भी आनंद लगता है। तो अकबर बादशाह करे, बीरबल बेगुन अच्छा, तो बीरबल बोले हाँ जी बेगुन अच्छा। थोड़ी बाद में अकबर बादशाह बोले, बीरबल बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं, बेकार है। बेगुन खाने से क्या होता है? खुजली होता है। बेगुन में केवल बीज है ना, बेकार है केवल, है? बेगुन खाना नहीं चाहिए, बेगुन कोई गुण नहीं है। बीरबल बोले हाँ जी बेगुन बेकार है, कोई गुण नहीं। अकबर बादशाह बोले, बीरबल ये बताओ, मैं जब बेगुन की प्रशंसा की आपने कहते अच्छा है, और जब मैं बेगुन कहते बेकार है आप कहते बेकार है, क्यों? बीरबल ने क्या उत्तर दिया? मैं बेगुन के थोड़ी दास हूं क्या, आपके दास हूं। आप जो बोल रहे हैं इसलिए हाँ हाँ ना मैं ना पूछा है। यदि मैं आपकी विरोध करूं तो आप बिगड़ जाओगे। नीति शास्त्र में, चाणक्य नीति में कहा जाता है, ये लोभी व्यक्ति को कैसे बस में करा जाता है। लोभी व्यक्ति जो है, ग्रीडी पर्सन है, उसके धन के द्वारा वशीभूत हो जाता है। चाणक्य नीति में ही कहता है, धन चाहते हैं दे दो उसके धन। लोभी व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति के धन के द्वारा वशीभूत होता है।
है? प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति की प्रतिष्ठा दे दो, वाह बहुत सुंदर है। प्रतिष्ठा दे दो, चाणक्य नीति में है श्लोक है? प्रतिष्ठा दे दो, हाँ हाँ महाराज, आहा आहा कैसे हुआ वो प्रसन्न है? हाँ ठीक है, उसे क्या लेना है देना है? चाणक्य श्लोक में ऐसे कहा गया है, प्रतिष्ठा दे दो बस, ठीक है। लोभी व्यक्ति के धन के द्वारा प्रतिष्ठा कमी के व्यक्ति बाहवा देकर बने उनकी प्रशंसा करते हैं आज। किंतु आपके जो करना है वही करो, क्या जरूरत है इसमें? हाँ समझे, इसलिए कहते हैं अशुद्ध भक्त क्या करते हैं, वास्तव रूप में विचार करते हैं। विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार है, यही तो कहा, विचार करो है? चलो आगे की कथा हम इसलिए महापुरुष संग कर रहे हैं। गुप्ते रक्षित कहाँ ना करियो प्रकाश, हमारा बातुल चेष्टा लोके उपहास। आमी एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल, अतएव तुम्हाय अमाय हई समतुल है। महाप्रभु कहने ऊपर से महाप्रभु कह मैं एक पागल हूं, आप भी एक पागल है पागल पागल में मिल जाते हैं। पागल किसके है? कृष्ण प्रेम में पागल है। भक्तिवंत ठाकुर के हमारे विषयी पागल बोलिया, अंगे ते दीबे कधूली। संसार के लोग मुझे पागल समझ करके मुझे झूल जा रहे हैं। हमारे विषयी पागल बोलिया, अंगे ते दीबे कधूली है। कितना सुंदर ये सब भाव है। पागल पागल बोलছে बोले হচ্ছে না, क्या बोले बाउल बाउल बोलছে सबे হচ্ছে बाउल कई ना। बाउल माने पागल, पागल हो गया। अरे कृष्ण प्रेम में पागल, वास्तव कृष्ण प्रेम हो कि नहीं है? ये तो जो बाउल संप्रदाय वो अपने के बाउल बोलते, किंतु बाउल है क्या चीज? पागल। कृष्ण प्रेम में कोई पागल हो तो वास्तव में पागल है। इसलिए बाउल बाउल बोलছে सबे হচ্ছে बाउल कई ना है। कहते हैं हम प्रेमिक भक्त हैं, कहने से थोड़ी हो जाता। प्रेम कब उत्पन्न होता है, प्रेम के लक्षण क्या है? ऐसा विचार जी विचार। ये महाप्रभु अपने को कह रहे हैं, देखो आमी एक बातुल है, अद्वितीय तुम भी एक बाबू है, अतः तुम्हारे हमारे है समतुल। बहुत सुंदर ये समस्त भाव है। एक्चुअल आज मैं वो बोलने चाहता, समय हो गया चला गया। मैं आज सोच रहा था अष्टसखी के बारे में कुछ आलोचना करें। राधा जी के वो 8 जो सखी है, 8 सखी के बारे में कह रहे हैं क्या? तम्बुले ललिता देवी, कर्पूरी विशाखा, चामरी चंपकलता, चित्र बसने से बने, रागे तु तुंग विद्या सा सुदेवी जौल से बने, नानावद्य तुंग विद्या च इंदुलेखा च नर्तने। अष्टसखी है ना रसोई। राधा जी इसमें तंबुल सेवा, विशाखा कर्पूर,
चामर सेवा चंपकलता, चित्रा बसने सेवने, और रागे तो तुंग विद्या। तुंग विद्या अनेक प्रकार राग, रागिनी बिना वादन करते, ये भी कहते हैं रागे तो तुंग विद्या। ऐसा सुदेवी जल सेवने, सुदेवी के किसमें जल सेवा है, जल सेवा राधा जी। और नाना बद्धित, दोबारा कैसे हो, रागी तो तुंग विद्या सा सुदेवी जल सेवन, नाना वाद्य तुंग विद्या। तुंग विद्या दोबारा नाम क्यों आएगा? इंदु लेखा च नर्तने, इंदु लेखा जो है नृत्य में वो सुकुशल है, दक्ष है, समझ में आया? ये श्लोक के फिर देखना पड़ेगा। राधा जी की जो 5 प्रकार की सखी है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। सखी कौन कौन है? कुसुमिका, वृंदा, इसमें सखी के नाम में आता है। नित्य सखी कस्तूरी, मंजरी आदि के नाम दिया गया है। प्राण सखी सखी मुखी, प्रिय सखी उरंगाक्षी, प्राण पृष्ठ सखी ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। है अच्छा, समय तो हो गया, चले फिर काल वर्णन करेंगे। है बहुत सुंदर सुंदर इसमें भाव है। वंशाभूर्वा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। चित्रा सखी चित्र अंकन में सुदक्षा है, चित्रा देवी चित्र है, गोविंदा।